हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कोरोना से सुरक्षित होंगे, बचे होंगे, अपने घरों में होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, अब ये उसका दूसरा पार्ट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब ये वीडियो हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्वेटोरियल टू द डाइपोल। इक्वेटोरियल का मतलब इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, इसे ब्रॉडान भी बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल का मतलब जैसे ये डाइपोल, हमारा डाइपोल ए बी है, तो इस ए बी के इक्वेटोरियल मतलब एक ऐसी डिस्टेंस जो इस डाइपोल की लेंथ को इक्वली डिवाइड करे, परपेंडिकुलरली इक्वली डिवाइड करे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा तो यह इसका मतलब कि जैसे यहाँ से यह लेंथ, यह ए से पी भी लेंथ वही होगी और बी से पी भी लेंथ वही होगी। ठीक है, इक्वेटोरियल का मतलब यह होता है। तो अब इमेजिन करें, मान लें लेट अ डाइपोल ए बी ऑफ चार्जेस -q एंड +q ऑफ लेंथ, कितना लेंथ 2l। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लेंथ टोटल 2l लेंगे। लेट ए पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंस बोथ द AB, बोथ द पॉइंट A एंड B विच इज इक्वेटोरियल पॉइंट्स। अब बताइए ये P यहां से यहां तक है हमने, और यह जो पॉइंट P है, द पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट O, मिड पॉइंट इसका O से R डिस्टेंस पर यह पॉइंट P है। कितना? O से, इसके डाइपोल के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर यह है, ये डिस्टेंस R है। यहाँ डिस्टेंस लिखा गया है, ये डिस्टेंस है कितनी? ये डिस्टेंस हमारी है R। अब ये R है, तो यहाँ से यह पूरी लेंथ L है और यह R है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, यह हाइपोटेनियस होगा, ये 90 डिग्री है, इक्वेटोरियल में 90 डिग्री होगा ये। तो ये r² + l², यही होगा इसकी लेंथ का स्क्वायर। तो यह लेंथ कितनी होगी? r² + l² विद अंडर रूट, ये अंडर रूट है। उसी तरह से यह भी लेंथ वही होगी, bp भी वही होगा, r² + l² विद अंडर रूट। ठीक, अब आते हैं तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q प्लेस्ड एट B। फिर से सुन लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q प्लेस्ड एट B। B पर जो चार्ज +q, इसके कारण P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताया था कि ये प्लस से दूर ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से दूर की जाती है। तो P डायरेक्शन होगा इसका E1, हमने मान लिया E1। तो E1, तो क्या फार्मूला होगा E1 का? बताया गया था E1 = E निकालेंगे तो 1/4πε0 Q, और जो बीच की डिस्टेंस होगी उसी का स्क्वायर। तो E1 हमने उस P पर मान लिया E1, तो E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q बाई, ये डिस्टेंस r² + l² विद अंडर रूट था, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो खाली हमको क्या मिल जाएगा? r² + l²। डायरेक्शन क्या होगी? B से P की तरफ दूर जाएगा, डायरेक्शन BP, along BP हमने लिख दिया, शॉर्टकट में हमने लिख दिया along BP। दूसरा, द अगेन या नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q, इस -q के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कितनी होगी? तो चार्ज इसका मैग्नीट्यूड q है, तो E2 = 1/4πε0 उस चार्ज की मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई बीच की लेंथ का स्क्वायर। बीच की लेंथ है r² + l², r² + l² है, इसका स्क्वायर विद अंडर रूट था, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मिलेगा हमको r² + l² ब्रैकेट में। डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से दूर जाता है और माइनस की तरफ आता है। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे देखिए ये है प्लस प्लेट है, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये माइनस प्लेट है, तो ये डायरेक्शन होगा फील्ड का, ये प्लस से दूर जाएगा और माइनस की तरफ आता है।
प्लस से दूर जाएगा, माइनस की तरफ आएगा। तो माइनस की तरफ देखिए E2, हमने इस E2 का डायरेक्शन क्या दिखाया है, इस B से P से A की तरफ, ये डायरेक्शन। तो E2 हमारा ये हो गया। अब इस पॉइंट पर इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए E1 इधर जा रही है और इसके माइनस क्यू कारण इधर आ रही है। तो इसकी वैल्यू को हम निकाल लें। इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो पहला तो हम इसको वेक्टर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा E1 का, तो उसी को फिगर हमने दिखाया है। इस E1 E2 को हम रिजॉल्व कर रहे हैं इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन या इस लाइन में एंड ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें, इसको अगर हम रिजॉल्व करें देखिए, तो इधर होगा E1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में होगा E1 sin थीटा। इसका जितना एंगल घूमता है उसी एंगल का कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर होगा E1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में होगा E1 sin थीटा। इस E2 को इधर रिजॉल्व करें तो यह भी होगा E2 cos थीटा और इधर होगा E2 sin थीटा। E2 sin थीटा, E1 sin थीटा परपेंडिकुलर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर यहाँ E1 की वैल्यू देखें और E2 की वैल्यू देखें, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। मैग्नीट्यूड में देखें तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों में sin थीटा का मल्टीप्लाई होगा, मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होंगे, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो E1 का डायरेक्शन ऊपर और E2 का नीचे। तो देखिए अगर जैसे फोर्स की बात की जाए तो एक ऊपर फोर्स एक नीचे फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो दोनों क्या होंगे, कितना भी फोर्स लगा दे ये जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट इसका जीरो। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होंगे, कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट P पर हमको जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इसी डायरेक्शन में होगी जो E1 cos थीटा होगा, जो इस BP एक्सिस के BA एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका डायरेक्शन देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन दोनों का सम हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का सम हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे लिखा है देयरफॉर रिजल्टेंट E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इन्हीं दोनों को प्लस कर लिया है। अब देखिए इन्हीं दोनों को प्लस कर लिया तो E1 की वैल्यू ये थी साथ में cos थीटा, यहाँ पे E2 की वैल्यू ये थी साथ में cos थीटा। तो अब देखिए यही वैल्यू साथ में cos थीटा 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा। E2 की वैल्यू ये 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यहाँ भी होगा हमारा cos थीटा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना cos थीटा। cos थीटा जितनी वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है पूरा। तो जैसे a प्लस a 2a, उसी तरह से इतना प्लस इतना 2 इंटू, तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 यह q cos थीटा 2q cos थीटा बाई नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 2q cos थीटा बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल से हम cos थीटा किसी एक ट्रायंगल से, चाहे इस वाले ट्रायंगल से चाहे इस वाले ट्रायंगल से, हम कहीं से एक cos थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो इन ट्रायंगल AOP, हमने ट्रायंगल लिया AOP, राइट एंगल ट्रायंगल AOP में, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, यहाँ पे राइट एंगल लिख देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल AOP में cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस हमारा होगा OP और हाइपोटेनियस होगा AP। तो बेस OA बाई AP, OA बाई AP, OA की वैल्यू हमारी L है और इसकी वैल्यू हमारी है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर विद अंडर रूट। तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर विद अंडर रूट को हमने पावर में लिख लिया। रूट की पावर कितनी होती है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2, तो ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर। अब इसी cos थीटा की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 1, यही वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में, रख दिया। तो E की वैल्यू 1/4πε0 2q बाई ये r स्क्वायर, यहाँ तक वही लिखा। इस cos थीटा की वैल्यू L बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2, ये रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 होती है, यहाँ पे पावर 1/2। तो इसको समझने के लिए देखिए, अगर हमने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में कि a की पावर m प्लस a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n,
अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। व्हेन बेस इज सेम इन मल्टीप्लिकेशन, व्हेन बेस इज सेम पावर इज एडेड, पावर ऐड हो गई। तो जैसे अगर a की पावर 1 और a की पावर 1/2 दोनों प्लस कर लेंगे तो a की पावर 1 प्लस 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा 3/2। तो उसी तरह से यह जो दोनों सॉल्व होगा पावर 1 और पावर 1/2, बेस सेम है, पावर हो जाएगी 3/2 और यहां से 2ql एक साथ लिख लिया 2ql 1/4πε0 1/4πε0 वही रहा, यह 2ql लिख दिया और नीचे पावर को ऐड करके लिख दिया। 2ql आप पढ़े p, 2ql कितना होता है डाइपोल मोमेंट, 2ql इक्वल टू p इक्वल टू 2ql दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे p रख दिया। देखिए बाकी वही है 1/4πε0 और इसकी जगह पर हमने रख दिया p। अब ये पूरा हमने यहां से एज इट इज उतार लिया। फिर देखिए इस इक्वेशन को देखिए, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट दूर होता, ज्यादा दूर होता, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत शार्ट होती है, तो डिस्टेंस अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पर लेगी तो ये हमारा L क्या होगा कंपैरेटिवली काफी लेस होगा। तो नाउ इफ R इज मच ग्रेटर देन L, R की जो यह वैल्यू R की है O से जो लिया है एक डाइपोल के मिड पॉइंट से जो हमने वैल्यू लिया है, जो पॉइंट लिया है उसकी डिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली बहुत, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है इसके कंपैरेटिवली। तो नाउ इफ R इज मच ग्रेटर देन L therefore L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि अगर R बहुत बड़ा है L से तो L स्क्वायर बहुत छोटा होगा या R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर से, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो निग्लेक्ट कर देंगे तो हमको L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, L 0 मान लेंगे यहाँ पे, तो मिलेगा R की पावर 2 और होल टू द पावर 3/2। अच्छा R की पावर 2 और होल टू द पावर 3/2 वो होगा कितना, देखिए हमने पढ़ा a की पावर m और होल टू द पावर m, पहले प्रीवियस क्लास में आपने पढ़े होगा a की पावर m इंटू होल टू द पावर n, a की पावर m और होल टू द पावर n, तो मिलेगा a की पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा a की पावर m इंटू n। तो उसी तरह से a की पावर 2, जैसे मान लेते हैं a की पावर 2 होल टू द पावर 3/2 है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 कट जाएगा, मिलेगा a की पावर 3। तो उसी तरह से यहाँ r की पावर 2 और होल टू द पावर 3/2 बचेगा क्योंकि ये तो 0 के निगलेक्ट होने पर, तो 2 क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर r की पावर 2 और होल टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई होगा, 2 कट जाएगा तो मिलेगा r की पावर 3। तो यहाँ बच जाएगा नीचे r की पावर 3। तो E इक्वल टू देयरफॉर E क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 P बाई R की पावर 3। यह फार्मूला हो गया किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point equatorial to the dipole, intensity of electric field at a point on equatorial line of dipole, dipole के equatorial point पर, equatorial line के किसी point पर intensity of electric field। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा या डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए जैसे उनका भी इस लॉकडाउन में फ़ायदा होता जाए। धन्यवाद।